बात करेंगे जोहानिसबर्ग में टीम इंडिया की शानदार जीत की। जिस तरीके से भारत ने जोहानिसबर्ग में इतिहास रचा, ये किसी सपने से कम नहीं है, क्योंकि हाशिम अमला, डीन एल्गर जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मैच का रुख कहीं भी जा सकता है। लेकिन जबरदस्त वापसी टीम इंडिया के गेंदबाजों ने की, इसके बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अमित भंडारी भी जुड़े हुए, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि धोनी के दोस्त की वापसी हो गई है टीम इंडिया में, और बात होगी जयदेव उनाडकट की, जो सबसे महंगे भारतीय साबित हुए हैं ऑक्शन में। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं अफ्रीका में विराट की दहाड़ और किस तरीके से हो गया है हाहाकार। अमित भाई, विराट कोहली ने जो टेस्ट मैचेस जीते, इंडिया में जीते, वेस्ट इंडीज में जीते, श्रीलंका में जीते, इस टेस्ट मैच की जीत के क्या मायने होंगे विराट कोहली के लिए? देखिए, इस जीत के बहुत मायने हैं, क्योंकि जहां सीरीज जीते बाहर श्रीलंका या वेस्ट इंडीज, वो इंडिया के स्तर के बराबर की टीम नहीं थी। ये स्तर के बराबर की टीम तो साउथ अफ्रीका की कंडीशन थी, क्योंकि मैं श्रीलंका और वेस्ट इंडीज की कंडीशन सेम मानता हूं जैसे इंडिया में होती है। जैसे इंडिया में जी। और यहाँ एक चैलेंज था, क्योंकि जैसा माहौल बना था कि हमारा ओवरसीज कभी भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि जब आप धोनी के बारे में बात पीछे जाएंगे, हिंदुस्तान के नंबर 1 कप्तान बने हैं, सारी सीरीज जीते हैं, पर उनका ओवरसीज रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था। स्वीप हो गया उनके साथ तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। हाँ, तो एक चैलेंज था, क्योंकि विराट कोहली पहली बार मेरे ख्याल से कप्तानी कर रहे हैं ऐसे दौरे में जहाँ पे कंडीशंस डिफिकल्ट थी। तो यहाँ पर एक मैं बात कहूँगा कि माननी होगी कि रवि शास्त्री और जो विराट कोहली कॉम्बिनेशन है, दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है हर चीज़ में। ये नहीं दिखाया कि हारने के बाद कि आपने ये पिक किया, मैंने पिक किया, पर दोनों ने कंबाइंड 11 पिक की और एक अच्छी टीम पिक की जिससे टीम जीते। और यहाँ जो 11 खेली थी, अश्विन का जितना बड़ा नाम है, 300 विकेटों से ज़्यादा ले चुके हैं, एक कॉल लेना बहुत बड़ी बात होती है, और वो कॉल ली है जी। अमित भाई, अब आपको ओवरसीज में ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलने, क्योंकि आप इंग्लैंड जाएंगे, वहाँ 5 टेस्ट मैचेस खेलेंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, तो 2018 में तो आपका सीजन पैक्ड है फॉरेन सॉइल के लिए। इस जीत से आपको लग रहा है एक आत्मविश्वास आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि जोहानिसबर्ग के डिफिकल्ट कंडीशंस में हमने टेस्ट मैच जीता, तो हम इंग्लैंड में भी जीत सकते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में भी जीत सकते हैं? देखिए, जीत सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी मैं इस चीज़ के मानता हूं कि आपने यहाँ पे ऐसे बॉलर लेके कि जो 140 प्लस डालते हैं जी। आप ईशांत शर्मा ले लो, आप मोहम्मद शामी ले लो, आप जसप्रीत बुमराह ले लो, और भुवी उतनी ही स्पीड से स्विंग भी कराते हैं, और जो इंग्लैंड में काम आएगी। तो यहाँ पर मैं कहूँगा एक अच्छा, पहली बार देखें कि ऐसे बॉलर्स हैं जहाँ आपको एक टफ कॉल लेनी पड़ती है कि आप किसको बाहर बढ़ाएं। और सबसे बड़ी कॉल थी कि जसप्रीत बुमराह पहला टेस्ट मैच खेले, यहाँ पे सबने बोला कि सीधा यहीं आके टेस्ट खेले, जहाँ ईशांत शर्मा 75 टेस्ट खेले वो बाहर बैठ रहे हैं। तो एक कॉल, और उमेश यादव ऑलरेडी बाहर बैठे, तो आप ये देखिए कि किसको 3 में खिलाएं, किसको ना खिलाएं। और जो कंडीशंस आप आगे जो आप कह रहे हैं कॉन्फिडेंस की बात, हाँ कॉन्फिडेंस जरूर रहेगा। जो इस कंडीशन में बैटिंग कर सकता है ना, जैसे विकेट सी, और बाकी कंडीशंस तो मुझे लगता है वो ईजी हो जाएगा, क्योंकि जहाँ आप टफ बन जाते हो और आगे रास्ते और आसान। हाँ, बिल्कुल रास्ते खुल जाएंगे टीम इंडिया के लिए। लेकिन एक खुशखबरी है, और वो खुशखबरी है सुरेश रैना के लिए, क्योंकि उनको कॉल आई है इंडियन टीम के लिए T20 के लिए, और करीब 362 दिन हो गए हैं सुरेश रैना T20 टीम से बाहर थे। लेकिन साउथ अफ्रीका में जो T20 टीम का ऐलान हुआ है, उसमें सुरेश रैना भी आपको दिखाई देंगे। अमित भाई, आप ये तो मानेंगे ना कि मिडिल ऑर्डर में एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज की कमी कई बार नजर आती है टीम इंडिया के, वो वनडेज में भी नजर आती है। चलिए, T20 में आप सुरेश रैना को लेके आए हैं, तो ये योयो टेस्ट पास कर लिया उसकी वजह से आए हैं, या मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक लगा दिया उसकी वजह से आए हैं? क्या रीजन? देखिए, दोनों वजह से आए हैं। पहले फिटनेस की वजह से बाहर हो रहे थे, फिर रन भी नहीं बने। आप रणजी ट्रॉफी सीजन देखे, कुछ भी ऐसा कुछ कमाल नहीं किया जिस तरह के प्लेयर है। रणजी ट्रॉफी में तो बिल्कुल फेल ही हो गए। उसके बाद अब ये इनको जो मौका मिला है जी, अपनी यूपी की टीम से खेलते हुए, जहाँ पे इन्होंने रन किए, वहाँ पे तो सिलेक्ट हुई नजर पड़ी, क्योंकि जहाँ लीग स्टेज मैच से इन्होंने 100 किए, फिर 50 के, फिर 50 के, तो ये काउंट करना स्टार्ट, क्योंकि आप जिस तरह का ये प्लेयर है 2020 का, इससे बड़ा प्लेयर मैंने देखा नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा रन इन्होंने 2020 में बनाए हैं जी। और जो पिक रहना करते हैं, मीडियम पेसर के शॉट्स खेलते हैं, स्पिनर्स पे खेलते हैं, शायद भारत के लिए कारगर रहेगा, और जरूरत भी T20 में पड़ेगी भारत को। चलिए, T20 की बात हो रही है तो भारत की जो T20 लीग है उसकी भी बात कर लेते हैं। और जयदेव उनाडकट सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी इस ऑक्शन में साबित हुए हैं, आइए आपको दिखाते हैं।